सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ का नाम है बंदर गया खेत में भाग। पाठ का नाम है बंदर गया खेत में भाग। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ के विषय में हम जानेंगे। बंदर जो है वो बहुत शरारती होता है, बहुत शैतान होता है। वो कहीं भी पहुंच जाता है, कुछ भी तोड़ने लगता है, उखाड़ने लगता है। खेत में पहुंचता है तो खेत की साग सब्जी उखाड़ने लगता है। तो ऐसा ही एक बंदर खेत में पहुंचकर साग मतलब पालक मेथी ये सब होता है, वो उखाड़ने लगता है और साग उखाड़ कर उसको पकाता है, खाता है और सो जाता है। इस कविता में ऐसा ही एक बंदर, शैतान बंदर के विषय में बताया गया है, जो एक खेत में पहुंचकर साग उखाड़ कर उसको पका के बना के खा के और सो जाता है। तो बच्चों पहले कुछ कविता के कुछ कठिन शब्दों को दोहराते हैं, फिर कविता में आए हुए शब्दों के अर्थ समझेंगे, फिर कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले कठिन शब्द बंदर। बंदर चुटुर मुटुर, चुटुर मुटर। चटर मटर, चटर मटर। खदर बदर, खदर बदर। सापड़ सुपड़, सापड़ सुपड़। उखाड़ कर, उखाड़ कर। दूब, दूब। चलनी, चलनी। ओढ़कर, ओढ़कर। सूप, सूप। भूप, भूप। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। खदर बदर मतलब किसी गाढ़ी सी चीज के पकने की आवाज़, किसी गाढ़ी सी चीज के पकने के आवाज़। साग मतलब शाक भाजी, पालक मेथी ये सब। सापड़ सुपड़ मतलब किसी गाढ़े खाने वाली चीज को जीभ से चाटने पर आने वाली आवाज़। दूब मतलब हरी हरी घास। चलनी मतलब छलनी जिससे हम आटा चालते हैं। भूप मतलब राजा। सूप, सूप मतलब जिससे गेहूं को, चावल को ये सब को फटकते हैं, साफ करते हैं। एक बार फिर से शब्दों का अर्थ को समझेंगे। खदर बदर किसी गाढ़ी सी चीज के पकने की आवाज़। साग, शाक भाजी। सापड़ सुपड़ किसी खाने वाले पदार्थ को जीभ से चाटने पर आने वाली आवाज़। दूब, दूब मतलब हरी घास। चलनी, चलनी का मतलब छलनी। भूप का मतलब राजा। सूप जिससे गेहूं चावल को फटकते हैं। तो चलिए अब इस कविता को पढ़ते हैं और साथ में उसके भावार्थ को समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, सापड़ सुपड़ खाया खूब। पोछा मुँह खाड़ कर धूप, पोछा मुँह खाड़ कर धूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डटकर सोए बंदर भूप, डटकर सोए बंदर भूप। एक बार फिर से इस कविता को मेरे साथ साथ गाइए। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद्दर।
सापड़ सुपड़ खाया खूब, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर धूप, पोछा मुँह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। बंदर जो है वो तो शरारती होता है, तो एक बार एक बंदर खेत में आ गया और खेत में जो साग सब्जी, जो पालक मेथी, ये सब जो साग था वो उसने तोड़ डाला, सब उखाड़ लिया। खेत में उगे हुए साग को उसने उखाड़ लिया। फिर उसने आग जलाया, जल्दी जल्दी उसने आग जलाया और आग में साग को पकाया। साग एकदम इतना पका कि उसमें से पकने की जोर जोर से आवाज़ आने लगी, खद्दर बद्दर करके। फिर उसने जीभ को चला चला कर चाट चाट के उसने साग को खा लिया। फिर मुंह को पोंछने के लिए बंदर जी को जो घास पास उगे हुए थे, घास उगे थे, उनको तोड़ के उसने अपना मुंह पोंछ लिया। और जो चलनी वहाँ पे किसान लोग जो काम करते हैं वो चलनी छोड़ के गए थे, वो चलनी को बिछा लिया और उस पे वो चलनी को बिछाकर और जो सूप था जिससे छालते हैं उसको बिछा लिया और जो सूप था उसको ओढ़ लिया। ओढ़ कर खाना खाने से उसका पेट भर गया था। तो बंदर जी जो है, बंदर राजा, वो आराम से पेड़ के नीचे सो गए। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।